कोई साफ पानी का बॉटल रखा है? बोतल है किसी पानी साफ जो जूठा करके ना पीता हो? पक्का साफ है? जूठा करके नहीं पीती ना? हाँ चलो देखो कहाँ तक हुआ था बेटा? लिख लिया है? कितने बार लिख लिया था बेटा? लिखने के लिए बोला गया था थोड़ा सा कुछ मैटर लिखे हैं? हाथ के साथ कॉपी भी उठा लो जहाँ लिखे हैं। हाँ चलिए बाकी लोग कहें कि हाँ अरे आपने भी ग्रुप में गया होगा, पर्सनली थोड़ी भेजा गया था चुन चुन के। हाँ अच्छा मम्मी पढ़ गए, मम्मी क्या भी मत पढ़ बिटिया। हाँ पढ़ेगी जल्दी डॉक्टर बन जाएगी। हाँ अच्छा कोई बात नहीं। कहाँ तक हुआ था बेटा? हाँ अच्छा डिवाइड कराया गया था। कॉलम आपको दो बोला गया था, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपको टाइप्स ऑफ वेव बताया जा रहा था ना। ऑन द बेसिस ऑफ पहले लिखा था नेसेसिटी ऑफ द मीडियम, ये लिखा दिया था हमने, ठीक। फिर दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, इसके बेस पे आपको बोला गया था दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, वन इज द ट्रांसवर्स अदर इज द लॉन्गिट्यूडनल। मतलब जब हम लोग पार्टिकल के वाइब्रेशन के बेस पे करते हैं, बेटा इसको बंद कर दो। तो जब पार्टिकल वाइब्रेशन के बेस पे करते हैं तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, दूसरा क्या होता है आपका ट्रांसवर्स वेव होता है। आप थोड़ा समझ लीजिए, जो लोग नहीं लिखे हैं तो अच्छी बात है, तो लिख लीजिएगा, ठीक। देखो जब हम बात करते हैं बेटा ट्रांसवर्स वेव की, इसकी बात करेंगे, ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे, तो ट्रांसवर्स वेव का नेचर क्या होता है, जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन होगा उसके जो पार्टिकल्स होते हैं परपेंडिकुलरली वाइब्रेट होते हैं। कैसे? परपेंडिकुलर। जैसे आपका वाइब्रेशन मान लो ये वेव नेचर है, वेव प्रोपोगेट इधर हो रहा है बेटा, ये पार्टिकल में जो आपका डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं कैसे हैं बेटा, इनके परपेंडिकुलर। ये पार्टिकल टू एंड फ्रो है आपका, उसके परपेंडिकुलरली अगर मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग कह लेते हैं कैसा होगा वो, ठीक है, उसे कह लेंगे ट्रांसवर्स। और अगर, और ये जनरली पाया किस में जाता है बेटा, जनरली हम लोग किस में पाया जाएगा? हाँ वायलिन वगैरह जो होते हैं, जो भी हमारे स्ट्रिंग यानी कि धागे, स्ट्रिंग बेस्ड जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सारे में हमारा ट्रांसवर्स वेव का प्रोपोगेशन होता है। इसी तरह से वाटर वगैरह में जो सरफेस पे हमारी वेव प्रोपोगेट होती हैं, तो देखो लहरें जो होती है ना अप एंड डाउन होती हैं, बट पार्टिकल आगे नहीं फॉरवर्ड मूव करता है, अपनी पोजीशन पे आपका होता है, बट वो ऊपर नीचे आपके क्या होगी मूवमेंट होती है, तो उसे भी हम लोग कह लेते हैं कैसा, ट्रांसवर्स नेचर का हो जाता है। तो ये चीजें आपके जो होती है यहाँ से ट्रांसवर्स वेव में बेसिकली हम लोग यहाँ से कंसीडर करते हैं। दूसरा जब आप लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं तो बोला जाता है यहाँ पे जो भी पार्टिकल हैं जिसमें वेव का ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक, वो किसके वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन या उसके क्या है, मतलब उसी के अलोंग आपका वाइब्रेट होती है, उससे क्या होगा अलोंग में अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो उस केस में हम लोग उसे कह लेंगे बेटा ट्रांसवर्स वेव, ठीक। जो लोग लिखे हैं खोल लीजिए कापी, ठीक। तो उस कंडीशन में से हम लोग क्या कह लेंगे, यानी पार्टिकल जो आपका होगा, आप मीडियम के पार्टिकल में जो वाइब्रेशन आपका होता है वो वेव के डायरेक्शन में आपका अगर हो रहा है तो उसे हम लोग कह लेंगे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। और वेव के प्रोपोगेशन के अगर परपेंडिकुलर हो रहा है तो उसे कह लेंगे हम लोग ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स की हिंदी क्या होती है बेटा? अनुदैर्ध्य। अब हिंदी वाले थोड़ा कंफर्म कर लेना यार, अनुप्रस्थ के अनुदैर्ध्य ट्रांसवर्स को, और लॉन्गिट्यूडनल को अनुदैर्ध्य। अब क्लियर कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल हो गया जो वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में अगर आपका पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो उसे आप लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। प्रोपोगेशन के अगर परपेंडिकुलर हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कह लेंगे, ट्रांसवर्स कह लेंगे, ठीक। दूसरा आपका होता है, आपने पढ़ा होगा पीछे भी, अभी हम लोग एसएचएफ पढ़ रहे थे, तो जो पीक पॉइंट होता था, जैसे यहाँ पे इस पीक पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहा जाता है, ठीक। और इसे क्या कहते हैं बेटा, टॉट कहते हैं, जो लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक। तो इस केस में हमारा क्या हो गया, यहाँ पे टॉट से दिखा लेते हैं, इसको हम लोग क्रेस्ट कह लेते हैं।
ठीक। तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड है, ठीक, वो क्या रहेगा वाइब्रेशन का, यूनिफॉर्म है तो हर जगह क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। बट जो आपका क्या है पॉजिटिव में है उसके टाइप को हम लोग क्रेस्ट टर्म देते हैं, जो नेगेटिव में है उसे हम लोग क्या कह लेते हैं, टॉट टर्म दे रहे हैं। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से प्रोपोगेशन जब होगा क्रेस्ट और टॉट का फॉर्मेशन होता है ट्रांसवर्स वेव में बेटा। क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी हम लोग क्रेस्ट और टॉट बनाते हैं? क्या बनता है वहां पे, क्या बनता है वहां, क्या कहेंगे वहां, कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन टर्म हम देते हैं। जैसे यहाँ पे क्रेस्ट कह रहे हैं बेटा, टॉट कह रहे हैं ना, ऐसे ही जब लॉन्गिट्यूडनल वेव की आप बात करते हैं, जैसे स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को हम दबाएं या खींचे, मतलब कंप्रेस करें या एक्सपेंड करें, तो आप देखते होंगे स्प्रिंग की जो आपकी हैं उनके बीच के डिस्टेंसेस जो होती हैं वो क्या होंगी, चेंज आपकी होती हैं, टाइम के साथ क्या होगा उसमें चेंजेस आपकी होंगी। तो उस केस में कहीं कंप्रेशन होगा, कहीं एयर फ्रैक्शन होगा, कहीं पास पास होंगी, कहीं क्या होंगी दूर दूर। जैसे हम बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं तो इसका तो हर जगह कंप्रेशन है, हर जगह एयर फ्रैक्शन नहीं है। कहीं पे मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो रहे हैं, कहीं बेटा क्या हो रही है, रेयरफैक्शन हो रहा है, यानी कहीं उनके बीच की दूरियां घट रही हैं, कहीं पे बढ़ती हैं। तो जहां घट बढ़ रही हैं, जहां क्या हो रही है, घट बढ़ रही हैं, तो जहां पे घट रही है उसे हम लोग कंप्रेशन कहेंगे, जहां बढ़ेंगे वहां पे रेयरफैक्शन कहेंगे। तो एक कंप्रेशन होता है, दूसरा क्या होता है आपका रेयरफैक्शन होता है। इसके बेस पे दिखा लेते हैं कि वो कंप्रेशन होगा या रेयरफैक्शन होगा, वहां से रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल में। तो लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, और जब हम लोग क्या ट्रांसवर्स में बात कर रहे हैं तो क्रेस्ट और टॉट का फॉर्मेशन होता है, याद रहेगा। तीसरा पॉइंट आपने क्या लिखा है बेटा, थर्ड पॉइंट बोला जाता है किस टाइप के मीडियम में आपका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो कंडीशन आपका जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं कि ये ट्रांसमिट होते हैं सॉलिड में, बेसिकली हम लोग कहाँ पे जब मेनली देखते हैं सॉलिड में, और दूसरा कहाँ पे होता है और कहीं पे पाया जाता है बेटा, लिक्विड सरफेस पे। अभी हमने एग्जांपल लिया, पानी में लहरें उत्पन्न होती हैं तो सरफेस पे होती है, इंटरनल तक नहीं होती हैं। जैसे आप अगर पानी में कोई पत्थर डालो तो जो आपको क्या होते हैं वेव्स जनरेट हो रही है बेटा, वो सरफेस पे पाई जाती है, अंदर तक नहीं होती हैं, ठीक। तो वहां पे जो कंडीशन आपकी होती है, बेसिकली अगर कहा जाए ट्रांसवर्स वेव किसमें मिलेगा, तो सॉलिड में, सॉलिड, ठीक, ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ हम लोग ट्रांसवर्स कर लेते हैं, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल कह लेते हैं, ठीक। बेसिकली बाकी आपने पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रांसवर्स बेसिकली कहां पे पाया जाएगा, सॉलिड एंड किस पे, लिक्विड सरफेस, ठीक। सॉलिड में पाए जाते हैं और लिक्विड सरफेस। जब हम लोग बात करते हैं किसका, लॉन्गिट्यूडनल वेव का, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करोगे बेटा तो सॉलिड में भी पाया जाए, जैसे स्प्रिंग ले लिया आपने, स्प्रिंग को दबाइए या खींचिए, स्प्रिंग की कंडीशन हो गई। लिक्विड में ऑलरेडी होता है, गैसेस में हम बोल रहे हैं आपके तक आवाज पहुंच रही है, मीडियम पार्टिकल क्या है यहाँ पे, गैसेस हैं। तो गैसेस मॉलिक्यूल जो है कहीं कंप्रेस हो रहे हैं, कहीं पे क्या हो रहा है, रेयरफैक्शन हो रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो जाता है, सॉलिड कामा लिक्विड एंड किसमें, गैस, ये तीनों में पाया जाता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में आपका कंप्रेशन, रेयरफैक्शन की कंडीशन, यानी कि जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे तो तीनों मीडियम में पाया जाएगा। पॉइंट टिक कर लीजिएगा, जहां नोट किया होगा, ठीक। सॉलिड, लिक्विड और क्या गैस तीनों में आपको पाया जाएगा। जब हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स का तो बेसिकली सॉलिड में या लिक्विड सरफेस पे, इंटरनल में पूरे बल्क में नहीं पाया जाता, लिक्विड सरफेस या सॉलिड पे पाया जाता है। तो ये तो ट्रांसमिशन कहाँ पे होगा उसके लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक। दूसरा, जिस भी मीडियम में ट्रांसवर्स वेव का क्या प्रोपोगेशन होता है, जनरली वो मीडियम पार्टिकल में पूछा जाता प्रॉपर्टी आप क्या, रिजिडिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रिजिडिटी। अब रिजिडिटी क्या मतलब समझ लो बेटा, जैसे मॉलिक्यूल अगर रिजिड है तो अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहेगा। जैसे इजीली अगर कोई आपको पुशअप करे तो हमारी टेंडेंसी है उसे क्या करने की, अपोज करने की, ठीक। तो ऐसे ही जो हमारे ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं मेनली ऐसे मीडियम में आपका क्या हो रहा है, वो यूज करते हैं जिसमें रिजिडिटी पाई जाती है, मतलब अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी। अब बोलोगे लिक्विड में तो इतना नहीं होता है, नहीं, कम होता है लेकिन जीरो नहीं होता है, कम होता है लेकिन क्या जीरो नहीं। आप सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन आप देखते थे क्या, लेकिन मॉलिक्यूल अपने शेप को क्या कर रहा था, मेंटेन कर रहा था, यानी कि टेंडेंसी थी उसकी जोड़ने की। अब बात आ गई आपने बहुत बड़ा ड्रॉप बना दिया तो क्या हुआ, स्प्रेड कर गया, बट उसकी टेंडेंसी है। जैसे कंडीशन है कि आपकी पढ़ने की टेंडेंसी है, अब कम पढ़ते हैं तो अलग की बात है, लेकिन अगर नहीं होती तो शायद यहाँ नहीं आते। अगर आप आ रहे हो तो इसका मतलब टेंडेंसी है। अब ये कभी कभी कुछ और डोमिनेट हो जाता है तो हम लोग बंक मार देते हैं, है ना।
तो बात अलग है, बट ये है कि कुछ ना कुछ टेंडेंसी आपकी है क्या करने की, पढ़ने की, तभी पढ़ने आते हैं। ठीक, तो कंडीशन ऐसे ही होता है, जो लिक्विड होता है लिक्विड की तुलना में सॉलिड में आप ही लोग की कहानी है, हाँ है ना। तो कभी कभी क्या प्योरिटी हमें कुछ और दिख जाती है, पार्टी आ गई तो फिर जाना ही जाना चाहे, हाँ दुनिया इधर से उधर हो जाए। ठीक, हैप्पी बर्थडे जी, किसका, अरे जिसका भी हो उसका हैप्पी बर्थडे। हाँ ठीक, चलो देखो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, मतलब रिजिडिटी जो सॉलिड में है वो तो सबसे ज्यादा है, बट लिक्विड में टेंडेंसी रिटेन करने की है, कम है बट रिटेनिंग है। तो इसलिए क्या होता है, इसीलिए कहा जाता है जनरली हमारे ट्रांसवर्स बेस जो होता है सॉलिड सरफेसेस पे पाए जाते हैं। जबकि जब हम लोग क्या कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कह रहे हैं, तो वहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाई जाती है। तो यहाँ पे जब हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए, यहाँ पे आपको किसकी जरूरत है, मीडियम पार्टिकल इलास्टिक हो, कैसा हो, इलास्टिक। भाई इलास्टिक होगा तभी वो कंप्रेस या रेफ्रैक्शन आपका होगा। ठीक, तो वहां पे इलास्टिसिटी की हमें रिक्वायरमेंट आपकी होती है, मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, किसके लिए, ट्रांसवर्स वेव के प्रोपोगेशन के लिए। और जब हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, लॉन्गिट्यूडिनल के लिए, ट्रांसवर्स के लिए जब बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपका जो मीडियम होना चाहिए उसमें रिजिडिटी पाई जानी चाहिए। ठीक, तो ये कंडीशन जो पॉइंट्स होते हैं किसके बेस पे आप दिखाओगे। दूसरी चीजें आपके होती हैं, क्या ट्रांसवर्स वेव बेटा पोलराइज्ड होती हैं या नहीं, पॉइंट टिक कर लीजिएगा। आपको कहानी पूरी नहीं पूछी जाएगी, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल में क्या डिस्टिंग्विश करिए, उसी से एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। जैसे कह दिया ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड और नॉट, ठीक, तो आप बोलेंगे क्या, एस। और जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करेंगे तो उसमें पोलराइजेशन नहीं होता है, वहां पे पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में वहां पे पोलराइजेशन आपका नहीं पाया जाएगा, जबकि आपका ट्रांसवर्स में पोलराइजेशन पॉसिबल है। ठीक, अब कंडीशन अभी आगे हम लोग पोलराइजेशन वगैरह डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आपको बताएंगे क्या होता है। आगे कंडीशन क्या होता है बेटा, अगर बात करते हैं हम लोग क्या, मूवमेंट की। ठीक, तो ट्रांसवर्स वे में जो मूवमेंट स्ट्रिंग का होता है, जैसे जो भी हमने बोला कि अभी स्टार्टिंग में ऐसे हमारे इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रिंग बेस हैं, स्ट्रिंग मतलब धागों पे वर्क करते हैं, उन सभी में हमारा क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव जनरेट होते हैं। आप चाहे वो गिटार हो, सितार हो, वायलिन हो, इस टाइप के जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग लेते हैं, उन सब में हमारे ट्रांसवर्स वेव का क्या होता है, जनरेशन होता है। तो आपने लिखा था उसमें क्या, लास्ट पॉइंट बोलो बेटा, मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार और वायलिन। ठीक, और मूवमेंट ऑफ क्या, मेम्ब्रेन ऑफ तबला। तबला बजाए हो, कितने लोग ढोलक तबला बजाया, अरे यार कभी पार्टी वार्टी हुआ अगर बजा लिया करो, है ना। ठीक, तो उस केस में जो है जब आप बजाते हो तो देखो इसकी जो लेयर होती है ना वो वाइब्रेट होती है, उस वाइब्रेशन की वजह से हमारा क्या इंटरनल जो गैस होती है वो जब दोनों का क्या करेंगे, दोनों के बीच मैच करते हैं, तब जाके क्या होता है, साउंड हमें प्रॉपर सुनाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि ढोलक पे भी पीट लेता है बहुत अच्छी साउंड तो आएगा, बट वो प्रॉपर साउंड तब आता है जब एक प्रॉपर आप ट्यून मेंटेन कर पाते हैं। जैसे हम लोग को अगर कोई वायलिन ऐसा कुछ दे दिया जाए बजाने के लिए तो प्रॉपर बजेगा क्या, नहीं बजेगा, जबकि वो बजाते हैं बड़ा अच्छा लगता है। तो कंडीशन है, हाँ वही धुन नहीं बजने तो बजेगा यार, कुछ भी बजा दो, इसमें बजा तभी बजेगा, हाँ ठीक, लेकिन वो प्रॉपर हमें क्या ये म्यूजिक फॉर्म में नहीं मिलेगा ना। ठीक, तो कंडीशन आपकी वही होती है। तो जो भी इस टाइप के हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जहां पे मूवमेंट आपका पॉसिबल है वो सारा इस कैटेगरी में आती है। ठीक, और जब हम लोग बात करेंगे किसमें, लॉन्गिट्यूडिनल में, जैसे अभी हमने बार बार बोल रहे हैं आवाज आप तक जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे मीडियम क्या कर रहा है, जो एयर है उसमें क्या डेवलप कर रहे हैं हम लोग, वाइब्रेशन डेवलप कर रहे हैं, वो आप तक ट्रांसमिट हो रही है। तो कहीं कंप्रेशन हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है आपका रेयरफेक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो इस टाइप के आपके होंगे वो हमारे कैटेगराइजेशन आपका किसमें होता है, लॉन्गिट्यूडिनल में। तो बेसिकली 2-3 पॉइंट आप याद रखिएगा इसमें जो पुटअप किए जाते हैं, एक किस टाइप में कौन सा वेव ट्रांसमिट होता है, किस मीडियम में कौन सा ट्रांसमिशन होगा। तो आपने कहा कैसे ट्रांसवर्स के लिए सॉलिड या लिक्विड सरफेस, पूरे लिक्विड में नहीं होता है। लॉन्गिट्यूडिनल के लिए आपने बोला सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों में पाया जाता है। किसमें क्रेस्ट और टॉर्ट का फॉर्मेशन होगा, तो आप बोलोगे ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और टॉर्ट का फॉर्मेशन होता है। जबकि हमारा जब क्या कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन, यानी कि कहीं पे दबेगा कहीं पे दूर होगा। ठीक, तो उनका फॉर्मेशन होता है। तो इसी चीजें आपकी होती हैं जो आपका ट्रांसमिशन आपकी हो रही है। जब ट्रांसमिशन आपका क्या हो रहा है तो जो सरफेस आपका है, जो हमारा क्या होगा सरफेस होगा,
तो उस कंडीशन में जब ट्रांसफॉर्मर जैसे आपका हो रहा है तो पोलराइजेशन होगा या नहीं पोलराइजेशन होगा। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि इसमें पोलराइजेशन शो करेगा तो ट्रांसफॉर्मर में आपका पोलराइजेशन पॉसिबल है, जबकि लॉन्गिट्यूड में पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। बाकी और कोई ऐसा क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन नहीं होता है थ्योरेटिकल पॉइंट पे। तो आगे लिखेंगे, ये लिख डालिएगा, इस पे छोड़ दीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है, और कल हम चेक करेंगे, ठीक, कॉपी सहित, है ना। ऐसा नहीं लिखा था, हाँ था, हाँ सब कुछ हम ही लोग कर ले तो लोग करना चलाओ भैया, कहा हमारे हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का सारा दायित्व तो है बाबू लोग को ए से लेके जब तक कह दे दें, कल को कहो हमारा सेक्शनवा करा दीजिए, हमें पढ़ने को जरूरत नहीं है। हाँ अरे कुछ अपने हाथ से भी कर लिया करिए, है ना। दूसरे का सहारा कहाँ रहेंगे, नहीं तो फिर वही होगा क्या, 500 रुपया भत्ता। हाँ ठीक, चलिए। जब भत्ता नहीं मिलता था बहुत सारे युवा काम करते थे, अब भत्ता पे क्या मोबाइल रिचार्ज हो जाता है, दो चार चाय मिल जाता है, बस गुजर जाता है दिन। हाँ चलिए ठीक। सरकार ने भत्ता उनके लिए दिया था जो असहाय हैं, लेकिन लोगों ने क्या, जिसके यहाँ 4 का 4 व्हीलर खड़ी रहती है वो भी लेता है। ठीक, हमारा हिंदुस्तान है, ठीक, क्या करोगे। हाँ वो ज्यादा लेते हैं, जो नीडी है उसको नहीं मिलता है। अभी आप देखो शहर में ही बहुत सारे ऐसे हैं जो गरीब जो क्या झोपड़ियों में रहते हैं, उनको नहीं हो पाया। लेकिन जिनके यहाँ पता लगा क्या, अभी मेरे एरिया में एक तो है उसके पास 4 4 व्हीलर है, 3 जगह मकान है, फिर भी ये जगह वो क्या 2.5 लाख रुपए मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से बिल्डिंग बनाने के लिए। अब कैसे सेटिंग करके लेके बिल्डिंग बना के आवास लिया है, ठीक है। उससे घर के सामने आवास के सामने भी 2 गाड़ी खड़ी रहती है। हाँ बताओ, ठीक, हाँ नहीं तो वही है ना, हर चीजें का हर व्यवस्थाओं का दुरुपयोग होता है, उसमें सरकार क्या करे। ठीक भाई, हर घर जाके नहीं कर सकती ना, करने वाला कौन है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय भी अपना ले दे के बराबर हो लेता है। चलो ठीक बेटा, कहानियां ऐसे चलती रहती है। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग करिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन। हम लोग लिख लिया है, लिख लिया है सब, अगर लिख लिया तो समझा दे खाली, नहीं तो पूरा लिखा था, खाली वो कॉलम दोनों का ही बनाया था, पूरा इस पेज को लिख लिया था, लिख लिया था, समझा दे यार, ये लिखना ही था, इसमें थ्योरेटिकल ही है, कुछ और नहीं है, समझा दे रहे हैं, लिख लीजिए। जो लोग नहीं लिखे भैया वो लिख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन देखो जो जितना आसान है वहां से क्वेश्चन उतनी गलती होती है, क्योंकि हम केयरफुली पढ़ते नहीं उसको। थ्योरेटिकल पोर्शन एक बार देखे रहेंगे, डिवाइस कर लेंगे, वो याद रहेगा जी, मतलब बिना टाइम लगे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर मिल जाता है। बाकी जहाँ मैथमेटिकल वहां को करना पड़ेगा तब मिलेगा। तो ये सारे ऐसे पोर्शन है जो स्कोरिंग है लेकिन हमेशा नहीं पूछे जाने वाले होते हैं, ठीक। अब आपके टाइम पे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो रहेगा लेकिन वो कब कौन रहेगा ये सर्टेन नहीं है। चलिए देखिए, तो बात करते हैं किसका, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी क्या प्रोपोगेशन, एनर्जी प्रोपोगेशन के बेस पे क्या होगा, कैसे होगा, उसके बेस पे हम लोग जब दिखाते हैं तो हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं प्रोग्रेसिव वेव। चलो बेटा, कौन पढ़ के आया है, लिखा होगा तो कुछ पढ़ा नहीं होगा, पढ़ते समय ही लिखा होगा, है ना, कि बेबी की कुल आंख देख से बच्चे छाप लेते हैं, ठीक। चलिए बताएंगे कोई लोग, प्रोग्रेसिव वेव किसे कहेंगे, हाँ प्रोग्रेसिव, बंद कर लो बेटा, हाँ जी। और जैसे साउंड में लाइक लाइट का कुछ भी हो जाए उसका वेलोसिटी 3 मीटर से बढ़ाते रहेगा, साउंड का भी कुछ भी हो उसकी वेलोसिटी से जैसे ज्यादा साइड बनाती है, चलिए साउंड के वास्ते चल रही है। चलो ठीक बेटा, जो इन्होंने बताया, देखो जब हम लोग प्रोग्रेस करना मतलब क्या, सीधे आगे बढ़ना होता है यार। जैसे आप कह रहे हो कि आज आप प्रोग्रेस कर रहे हो, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, और अगर उल्टा कह लिया जाए तो मतलब जो हो रहा था वही भुला रहे हैं, ठीक। तो कंडीशन क्या होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब आगे बढ़ना। तो ऐसे बोला जाता है क्या, दीज वेव्स आर एडवांस इन द मीडियम, किसमें, विथ ए डिफरेंट वेलोसिटी, पॉइंट खाली वही अंडरलाइन कर लिए, डिफरेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टी है, इट इज प्रोग्रेस इन द मीडियम विथ ए डिफरेंट वेलोसिटी। तो डिफरेंट वेलोसिटी को अंडरलाइन कर लीजिएगा। और जो वेव का प्रोपोगेशन होता है बेटा,
एनर्जी क्या होगा, क्या करेगा, मीडियम में आपका प्रोपोगेट हो रहा है। एग्जाम्पल में बेस्ट हमारा हो जाता है साउंड वेव। जैसे साउंड वेव, अब कोई मीडियम अगर फिक्स है, साउंड की वेलोसिटी डिफिनिट रहेगी। लाइट की अगर मीडियम फिक्स है या मीडियम नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में लाइट की वेलोसिटी कैसा है, डिफिनिट। जैसे हम लोग 3 × 10⁸ क्या लेते हैं, क्या मीटर पर सेकंड, किसमें, वैक्यूम में लेते हैं या ड्राई एयर बोला जाता है, ठीक। लेकिन जब ह्यूमिड एयर होता है तो वेलोसिटी स्लाइटली डिक्रीज कर जाती है। साउंड का उल्टा होता है, जब मीडियम की डेंसिटी बढ़ती है तो साउंड की वेलोसिटी बढ़ती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ड्राई एयर में हम लोग लेते हैं अगर 0 डिग्री पे तो 332 लेते हैं, अगर हम लोग ह्यूमिड में ले लेते हैं 20 डिग्री पे लगभग 342 तक ले लेते हैं। ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर हम लोग वाटर में ले लेते हैं तो वैल्यू और बढ़ जाती है, अगर मेटल में ले लेंगे तो वैल्यू क्या होती है, और भी बढ़ती जाती है। तो यानी मीडियम चेंज करने के साथ साथ चेंज होगा, लेकिन किसी बेटा एक पर्टिकुलर मीडियम में पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी होती है वो डिफिनिट रहती है, ठीक। तो बोला जाता है प्रोग्रेसिव वेव में वेलोसिटी डिफिनिट होती है, लेकिन वो डिफिनिट तभी तक है जब तक मीडियम हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, मीडियम हमारे चेंज नहीं हो रहे तो ये हमारा प्रोग्रेसिव का होता है। दूसरा स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब क्या होता है, रुका हुआ। स्टेशनरी का मतलब होता है ना, हम लोग कैसे, अभी हम लोग स्टेशनरी स्टेट में हैं तो दैट मींस रुके हुए हैं, कैसे, अर्थ के रिस्पेक्ट में। क्या एक्चुअल में हम लोग रुके हुए हैं, नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी घूम रहे हैं, किधर, अर्थ अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो घूम रहे हैं, और अर्थ फिर सन के अराउंड पे क्या कर रहा है, रोटेट। मतलब हम एक्चुअल में नहीं रेस्ट में हैं, लेकिन रेस्ट में बोलते हैं क्योंकि हम जो भी स्टडी करते हैं अगर कुछ आपको क्या नहीं दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं डिफाइन किया गया, किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा तो हमेशा हम लोग अर्थ को ही लेते हैं बेटा। तो चूंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में ही हम क्या है, स्टिल कंडीशन में, इसीलिए हम लोग स्टेशनरी अपने आप को बोलते हैं। तो ऐसे ही जब वेव बोलोगे तो स्टेशनरी वेव का मतलब हो गया जो कैसा हो, आपका स्टिल हो। तो क्या बोलेंगे भैया स्टेशनरी वेव, क्या बोलेंगे, कौन बताएगा, स्टेशनरी वेव्स, हाँ बोलिए। स्टेशनरी वेव होते हैं जो वेव, जैसे हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस का पढ़ते हैं, दीदी जैसे आर्गन पाइप में यदि टेम्परेचर ऊपर नीचे अलग अलग रहता है तो उसकी वजह से वेलोसिटी बदलती रहती है, उसमें देखते हैं। उसमें जैसे हम लोग का सिग्नल जो जाता है आर्गन पाइप के हिसाब से जाता है, तो उसमें अपना सूचना बदलती रहती है वेव्स के आधार पे। चल जो लाइट वाला जैसे कि बड़े होते हैं क्रिटिकल एंगल पे होके जाता है, उसकी वजह से बदलता रहता है। यार के चलिए बैठे। देखो बोला जाता है जब हम लोग स्टेशनरी वेव की बात करते हैं बेटा, तो बोला जाता है वेव रिमेन्स स्टेशनरी। वेव अपनी पोजीशन पे कैसा है, रिमेन्स स्टेशनरी बिटवीन द टू बाउंड्री। जैसे यहाँ के बीच में अगर बाउंड्री हमने ले लिया, अगर उसके बीच में हमारा वेव कैसा है, जो दो बाउंड्री मीडियम है उनके बीच में अगर वो स्टिल कंडीशन में है तो उसी को टर्म देंगे हम लोग स्टेशनरी कह लेते हैं। अब आपने अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वगैरह किया हो, प्रैक्टिकल तो शायद किया होगा, ठीक है, आपने आर्गन पाइप पढ़ा होगा, पढ़ा है, आर्गन पाइप एक्सपेरिमेंट किसी ने किया भैया, आर्गन पाइप एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में कराया गया होगा, अगर है किया है, चलिए जिन क्या हुआ अच्छी बात, नहीं हुआ तो अब ऐसे ही मान लीजिए, है ना, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप किसी भी आर्गन पाइप में देखो क्या होता है, जब लिक्विड हम फिल करके ऊपर क्या वाइब्रेट करते हैं पंप को, तब उस केस में जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती थी तो साउंड हमें सुनाई पड़ता था, जब मैच नहीं करती है तो साउंड प्रॉपर्ली सुनाई नहीं पड़ता। तो जो लोग प्रैक्टिकल किए होंगे तो उस केस में आर्गन पाइप के बेस में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी तरह से स्ट्रिंग के बेस पे भी डिस्कस किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग आर्गन पाइप में लेते हैं, क्लोज आर्गन पाइप आपको पढ़ाया गया होगा, ओपन आर्गन पाइप पढ़ाया गया होगा, ठीक। अभी आगे आएगा वेलोसिटी वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो वो चीजें आपकी होती है, वहां पे हम लोग कह लेते हैं बेटा स्टेशनरी वेव। तो एक कहानी आपने प्रोग्रेशन जो मूवमेंट की कंडीशन में फिक्स वेलोसिटी है, स्टेशनरी जो दो बाउंड्रीज के बीच में कैसा है, रेस्ट में है, तो उसे आपने स्टेशनरी कह दिया, दो कैटेगरी में बांट लेते हैं उसके बेस पे। नेक्स्ट कंडीशन बनता है बेटा, अगला क्राइटेरिया होता है, मोबाइल लाए हैं, वैसे क्लास में तो अलाउड नहीं होता है, लेकिन जिनके पास नहीं कॉपी किताब में लिखा है तो हाँ वो रहेगा, किताबिया ना रहे साहब, कॉपी भुला जाएंगे, मोबाइल नहीं भूलेगा। एक बार पुलिस वालों ने एक अपने बाप के 5,000 के चालान आप ही जैसे बदलू के सामने रोका था, वो बोला कि आपका पेपर नहीं है, भूल गए, तो कहे मोबाइल साहब 2 रखे हैं, ठीक, कहा बहुत बढ़िया, मोबाइल 2 रखे हो, और गाड़ी चला रहे 3 लोग बैठ के, वो भी ट्रिपलिंग वाले थे बिना हेलमेट के, ठीक। तो फिर क्या किया जाए आप ही बता दो,
कैसा छोड़ दीजिए कि बहुत अच्छा है, ठीक है। 5,000 का क्या क्या किन केसेस में 5,000 पेनल्टी लगाए हैं कि अब जाइए, अब दोबारा हेलमेट पहन के 2 से ज्यादा बैठिएगा नहीं। अगर पड़ा चला रहे तो कुछ ना डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं होना चाहिए। हाँ, अरे विधायक हो मंत्री हो, जब अपने पास आते तो सबको ठीक है। हाँ? विधायक आएंगे आपको छुड़ाने, विधायक आपको छुड़ाने आएंगे? वो डिपेंड करता है सामने वाला कैसा है, ठीक है। हाँ, और वो विधायक कौन यार जो एक तो गाड़ी छुड़वाने के लिए फोन करे यार, उसकी क्या मतलब गरिमा है बताओ? उससे बढ़िया लेकर रोड पे बैठ जाए, वही करा है। हाँ? अगर विधायक जी गाड़ी आपकी पकड़ा रही है, उसको छुड़वा रहे हैं कि बाइक हमारी पकड़ा गई, विधायक जी से छुड़वा दीजिए, तो फिर हाँ? ठीक, उनकी भी अपनी गरिमा होती। तो ऐसे अगर आपके कोई संपर्क में है तो ऐसा यूज नहीं करिए कि उनकी अपनी इज्जत खराब हो जाए। हाँ, चलिए ठीक बेटा, हो गया ना। जैसे बहुत सारे लोग जान के हैं, जान पहचान के हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पे, आप कहे हम कहे हमारी साइकिल गाड़ी पकड़ा गई साहब, फोन कर दीजिए, क्या? हाँ? हाँ? इसलिए नहीं है, इसलिए कि जब आपके अंदर ना हो वो चीज कैपेबिलिटी हो, तब फिर आप वहां यूज करिए, ठीक है। अब हर काम के लिए यूज करेंगे तो कुछ दिन के बाद आपको अवॉइड करने लगेंगे, ठीक। चलो बेटा, हाँ बेटा, हाँ जेल जाने के बाद फोन करिए, हम साहब जेल में हैं, हाँ आज मर्डर कर दिए हैं, हाँ तब विधायक जी की पावर देखिए, हाँ ठीक है। चलो देखो बेटा, फिलहाल नेगेटिव नहीं सोचते हैं, पढ़ो। हाँ, तो एग्जाम्पल में आ गया, क्या बोला था बेटा? हाँ? अच्छा, प्रोग्रेसिव कर लिया और कैसा है, स्टेटिक कर लिया। नेक्स्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशन में क्या होता है, जैसे हम लोग स्टडी करते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन, तो इसी तरह से वेव के प्रोपोगेशन की भी बात करते हैं बेटा, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अगर 1 डायमेंशनल वेव की हम बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, बताओगे? 1 डायमेंशनल, हाँ अरे तो सिंगल डायरेक्शन तो है, कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा सिंगल डायरेक्शन में? पढ़ ली, चल बेटा घर से पढ़ के आया कर, ठीक। बोला जाता है कि अगर एनर्जी का ट्रांसफर जो है किसी एक सिंगल डायरेक्शन में आपका हो रहा है, किसमें हो रहा है बेटा? किसी एक सिंगल डायरेक्शन में का केवल होता है, तो उस केस में हम लोग उसे कहते हैं क्या, 1 डायमेंशनल क्या वेव। मतलब जो वेव प्रोपोगेट हो रहा है उसमें एनर्जी ट्रांसमिशन एक सिंगल डायरेक्शन में अगर आपका हो रहा है तो उसी को हम लोग 1 डायमेंशनल वेव कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे? 1 डायमेंशनल वेव कहते हैं, ठीक। तो ये कंडीशन आपकी होती है, स्पेशली जो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल अपने यहाँ मिलता है, अगर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो 1 डायमेंशनल स्ट्रिंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग 1 डायमेंशनल कह लेते हैं बेटा, ठीक। ये सब ऐसे ही पॉइंट्स है, बहुत वो नहीं है। दूसरा आपने लिखा होगा 2 डायमेंशनल, क्या सा? 2 डायमेंशन। अब यहाँ पे एनर्जी का जो प्रोपोगेशन हो रहा है वो किसमें? 2 डायमेंशन में हो रहा है। किसमें हो रहा है? 2 डायमेंशन प्रोपोगेशन हो रहा है। अब कंडीशन क्या होगा, यानी कि अलोंग एंड परपेंडिकुलर बोथ। अभी अभी बोला था आपको कि लिक्विड सरफेस पे अगर कोई चीज हम ड्रॉप करते हैं बेटा, तो जो वहां पे क्या होती है, वेव डेवलप होती है। देखो प्रोपोगेशन फॉरवर्ड में होता है, वेव का प्रोपोगेशन किधर हो रहा है? फॉरवर्ड में, लेकिन वाइब्रेशन क्या हो रहा है पार्टिकल का, उसके परपेंडिकुलर हो रहा है। तो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है उस मीडियम में, वो फॉरवर्ड तो हो ही रहा है, साथ में वाइब्रेट हो रहा है, तो वहां भी एनर्जी अप डाउन हो रहा है ना ट्रांसमिशन में। तो उस केस में एग्जांपल हम लोग 2 डायमेंशनल कह लेते हैं बेटा। मतलब अगर एनर्जी वेव प्रोपोगेशन में एनर्जी क्या हो रहा है, 2 डायमेंशन में अगर आपका क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशन नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल लेते हैं उसी को, तब उसे हम लोग कह लेते हैं 2 डायमेंशनल क्या वेव कह लेंगे। यानी कि एनर्जी ट्रांसमिशन जो आपका हो रहा है वो 2 डायमेंशन में हो रहा है ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो उसी को हम लोग 2 डायमेंशनल वेव कह लेंगे। क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल वेव कहेंगे। एग्जांपल याद रखिएगा, किस पे? लिक्विड सरफेस पे, वाटर सरफेस पे जो वेव ट्रांसमिट हो रहा है वो 2 डायमेंशनल का आपका एग्जांपल हो जाता है। तीसरी बात करते हैं 3 डायमेंशनल की। 3 डायमेंशनल क्या होगा? हाँ, ऑल 3 डायरेक्शन तो बहुत कुछ होता है, बट हम लोग ऑल 3 उसी को बोल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट हम लोग ये 3 ही पढ़ते हैं, तो उसके बेस पे अगर आपका क्या हो गया, बोले ऑल 3 डायरेक्शन में अगर आपका क्या हो रहा है, वेव का ट्रांसमिशन हो रहा है
तो उसे बोलेंगे बेटा 3 डायमेंशनल वेव। एग्जाम्पल बता दो बेटा, लाइट वेव एंड साउंड वेव। जैसे बल्ब जल रहा है ना, अब हम चाहें कि हमारे तरफ मत आओ भैया तो उधर चले जाओ, तो जाएगा क्या? या हम बोल रहे हैं या पड़ोसी ना सुनना चाहे तो क्या आवाज और लौट आएगी क्या? वो जाएगा, आपको सुनना सुनो, नहीं तो ना सुनो। एक लाइट जा रही है, आपको देखना है देखो, नहीं तो आंख बंद कर लो। तो कंडीशन आपका वो ऑल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो एनर्जी का प्रोपोगेशन जो होगा सभी डायरेक्शन में आपके हो रहे हैं, तो उसे हम लोग 3 डायमेंशनल कह लेंगे बेटा। 4D में क्या होता है, 2 काम लोग कंबाइन करके बनाते हैं फिर, ठीक। आज क्या आता है 4D मूवी वूवी कुछ मतलब बनाई जा रही है, चलती है, हाँ? रहता है 3D, लेकिन उसको क्या 4D मान लेते हैं, हाँ ठीक। अरे वो तो ठीक हो गया। डायमेंशन 3 ही होता है, वो हमें बेवकूफ बनाने का एक तरीका है कि आपको हम 4D दिखा रहे हैं। जैसे आजकल अल्ट्रासाउंड लेते हैं ना, अल्ट्रासाउंड, ठीक, कहते हैं 4D हमारे यहाँ है। अरे भैया 3D होता है। अब इसी को इस वाले एक्सेस कंबाइन करके बना लेंगे तो, हाँ? चलिए, तो ये तो केस हो गया आपका। नेक्स्ट आपका होता है बेटा कुछ वेव के टाइप्स हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगे आप अदर वेव्स, ठीक। एक होता है बेटा ऑडिबल वेव। ऑडिबल वेव मतलब ऐसे साउंड वेव जो हम लोग सुन पाते हैं, जिनको जो हम लोग सुनाई पड़ता है। तो पूछा जाता है बेटा जो ऑडिबल आपका वेव का रेंज होता है, ठीक है, ऑडिबल वेव रेंज कितना होता है बेटा? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज बोल लेते हैं, तो इनके बीच में रहता है। यानी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से लेके बेटा 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर आपका है तो हम लोग उसको सुन सकते हैं। ये 20 और 20,000 पीक वैल्यू है, ठीक। तो उस कंडीशन में जो होता है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में लाई करता है, तो ऐसे साउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी अगर आपका ईयर है तो, ठीक। अगर उससे अबव है या उससे बिलो है तो उस केस में प्रॉपर्ली आपको सुनाई नहीं पड़ता। कभी कभी देखो म्यूजिक बजाते बहुत ज्यादा वॉल्यूम, ठीक, तो उसके साथ डीजे वगैरह आजकल चल रहा है, कुछ लोग निकल लेते हैं डीजे ही सुन के, हैं, तो उस केस में क्या है, एक्सेस में इतना ज्यादा कर देते हैं, तब उस केस में आपको वाइब्रेशन लग तो ना हो रहा है, लेकिन क्या बज रहा है वो बहुत आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में है तो आपको क्लियरली सुनाई पड़ती है, अगर उससे ज्यादा या कम है तो आपको क्लियरली सुनाई नहीं पड़ती है। लेकिन हमें नहीं सुनाई पड़ता, इसका मतलब ऐसा नहीं किसी को नहीं सुनाई पड़ता है। बहुत सारे ऐसे हमारे एनिमल्स हैं जिनको क्या होता है, इनसे कम या इससे ज्यादा आपको फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर सकते हैं वो, ठीक। तो इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और आपका डिफरेंट हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करते हैं। उसके बेस पे आपने सुपरसोनिक, आपने जेट वगैरह सुना है ना, तो अलग अलग कैटेगराइजेशन किया जाता है। जैसे रात में आप देखते होंगे वैट वगैरह होती है, क्या चमगादड़ वगैरह, या आप देखते होंगे कुत्ते क्या करते हैं, आवाज करते हैं ना, ठीक है। या उनको पहले आपको जैसे थोड़ा सा वो होता है, वो अब तो मॉडर्न हो गए, अब तो साइड में बाहर बजाते रहे तो भी नहीं हटते हैं, लेकिन पुराने वाले जो थे वो क्या, थोड़ी सी भी आहट होती थी किसी की वो जग जाते थे, ठीक। तो हाँ, अभी क्या कंडीशन है, वो भी हमारे आज जैसे हो गए हैं, है ना, अब जो भी कह लो बाबू, हाँ ठीक। तो उसे हम लोग ऑडिबल कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे, ऑडिबल साउंड मतलब जिस फ्रीक्वेंसी के रेंज के साउंड को हम लोग सुन सकते हैं नॉर्मली, उसे हम लोग ऑडिबल साउंड कहते हैं। रेंजेस हमारी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, जैसा भी आपको डाटा मिलेगा, कहीं किलो में दे देते हैं, कहीं 1000 में दे देते हैं, ठीक। तो अगर इसके बीच की अगर आपकी कोई फ्रीक्वेंसी साउंड है तो वो हमें सुनाई पड़ेगा, उससे ज्यादा और कम हम लोग सुन नहीं सकते हैं, ठीक। दूसरा होता है बेटा क्या, इंफ्रासोनिक। एक अल्ट्रासोनिक, एक इंफ्रासोनिक होता है। तो इंफ्रासोनिक किसे कहते हैं बेटा, हाँ, अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से बिलो है, हम नहीं सुन सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं या जिनको वो क्या होता है, सुनाई पड़ता है। तो कंडीशन आपका होता है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 किलो नहीं बोले, 20 हर्ट्ज से नीचे अगर आपका है, तो ऐसे वाले को हम लोग इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। कौन सा, इंफ्रासोनिक। टर्म से खाली याद रखिए, कुछ उसमें करना नहीं है, ठीक है, ना ही रेगुलर पूछे जाने वाला है, ये भी है। अभी जो रेगुलर पैटर्न पे है उसको बता देंगे, ठीक। तो लेकिन इसका मतलब नहीं अब बोल रहे हैं तो कहो कि अब ये तो इवेंट नहीं करेगा, हम तो ऐसे छुट्टी पे हैं, ठीक। क्या पूछ लेगा, कंपटीशन में कोई गारंटी नहीं है, बहुत आसान बहुत कठिन कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इंफ्रासोनिक में आपने कहा कि अगर फ्रीक्वेंसी रेंज 20 से बिलो है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे, इंफ्रासोनिक। यानी कि इंफ्रासोनिक वेव अगर हम लोग बात करते हैं बेटा,
तो यहाँ पे रेंज क्या होता है, लेस देन कितना 20 हर्ट्ज। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे आपका है, कितने से 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी अगर नीचे है तो उस केस में उसे हम लोग क्या लेंगे, इंफ्रासोनिक वेव। क्या बोलेंगे, 20 हर्ट्ज से नीचे है तो इंफ्रासोनिक, और दूसरा था अल्ट्रासोनिक। क्या होगा बेटा, और ये कहाँ मिलता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है जनरली बेटा, हाँ जी अर्थक्वेक वगैरह होता है, ठीक है, ओशन वगैरह में भी वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक है। ये सारी आपकी क्या होती हैं, इसी रेंज में आपकी आती है, हमको नहीं सुनाई पड़ती, लेकिन जब आपके क्या उसमें कुछ ऐसे एनिमल्स जो पाए जाते हैं सी वगैरह में, वो ऑब्जर्व कर लेती हैं। या आप देखते होंगे जब बारिश वारिश आने वाले होते हैं ना, तो चींटियां वगैरह क्या करती हैं, अपने स्पेस वगैरह नीचे ऊंचे हैं तो अपना चेंज करने लगती हैं, जबकि हमें नहीं पता चलता है। तो लोग उसी पुराने टाइम पे सिस्टम्स लगाते थे, दैट मींस ऐसा मौसम में चेंज होने वाला है, ठीक है। तो वो हमसे ज्यादा सेंसिटिव उनके लिए है, उनको पता चल जाता है। या पहले के टाइम पे अभी आप अभी भी सुनते होंगे, कुत्ते बहुत टाइम तक अगर चिल्लाना, भौंकना अलग होता है, रोना अलग होता है, तो कहते लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है ना। अब सच्चाई क्या है पता नहीं, ठीक, बट ऐसा आप बोलते हैं। तो इसका मतलब उनको ऐसे साउंड जो फ्रीक्वेंसी हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब क्या सच्चाई है पता नहीं, कभी सही होता है गलत होता है, ठीक। अब मॉडर्न वाले में तो नहीं सही माना जाता है, पहले टाइम पे मानते लोग, शायद हो भी जाता था, ठीक। पता नहीं, पहले होता बिल्ली अगर रास्ते में आ गई तो फिर लोग क्या, हाँ रुक जाते थे, अभी तो उसी दबा के चले जाते हैं, आ तो बल्ली। हाँ चलो देखो नेक्स्ट है बेटा अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट क्या होता है, अल्ट्रासोनिक। अगर फ्रीक्वेंसी आपका 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, 20,000 हर्ट्ज से कैसा है ऊपर, देखो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, हाँ ठीक। तो अगर उससे ऊपर है तो भी हम लोग सुन नहीं पाते बेटा, ऐसे भी साउंड को हम लोग सुनाई नहीं पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या कहते हैं उसे, अल्ट्रासोनिक हम लोग कह लेते हैं, ठीक। तो उस केस में जो साउंड आपकी होती है, जो साउंड है अगर फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, कितना अल्ट्रासोनिक की जब बात करेंगे तो अल्ट्रासोनिक वेव में फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 20, आप किलो हर्ट्ज कह लो, ठीक है, या 20,000 आप हर्ट्ज कह लीजिएगा। तो अगर उससे अबव है तो उस केस में हम लोग कह लेंगे उसे अल्ट्रासोनिक वेव। क्या बोलेंगे उसे, अल्ट्रासोनिक वेव हो जाएंगे, और इसमें भी हमें सुनाई नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये कंडीशन आपके 3 कैटेगरी में इसके बेस पे हम लोगों ने बांट लिया। एक तो इन्फ्रास इनकैटेबल जो 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज के बीच में है। दूसरा अगर इन्फ्रासोनिक की बात किया तो 20 हर्ट्ज से कम, और अल्ट्रासोनिक की बात किया तो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, या कह लो 20,000। अगर कंफ्यूजन हो तो 20,000 हर्ट्ज से क्या होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी को या फिर इन तीनों से दिखाते बेटा, ठीक। तो उससे अगर ज्यादा है तो उसके से हमने कह लिया कैसा होगा, अल्ट्रासोनिक होगा, ठीक। तीसरा होता है शॉक वेव। ये कौन सा होता है जी, व्हाट इज शॉक वेव, हाँ क्या होगा बेटा, तेज बोलो यार। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा हो जाता है, पीछे वैक्यूम क्रिएट होने लगता है, ठीक। वहां पे जो वेव्स जनरेट होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा, शॉक वेव कहते हैं। सुपरसोनिक जो जेट वगैरह होती हैं, वेरी हाई स्पीड, जो साउंड की स्पीड से तेज स्पीड से चलती हैं, वहां पे कंडीशन ये जनरेट होती है जनरली, ठीक। तो उसे हम लोग सुपरसोनिक कह लेते हैं बेटा। क्या बोलेंगे उसे, सुपरसोनिक कह लेते हैं। ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा आप याद रखिएगा, बाकी ऐसा बहुत नहीं है। और मानने वाले लोग जो लोग नहीं लिखे हैं थोड़ा सा लिख डालिएगा, ठीक। आप ही के लिए भले के लिए सब कुछ होता है, फिलहाल आप अपना भला चाह लीजिए तो अच्छी बात है, और नहीं तो बाकी तो सब कुछ सही है ना। चलिए, तो ये तो हम लोग कैटेगराइजेशन कर लिया था बेटा, किस टाइप के होंगे क्या होंगे, उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अलग अलग कैटेगरी में बांट लेते हो, कौन से वेव कितने कैटेगरी बांटा जाता है। अब कुछ टर्म्स और हैं, ये भी बार बार आपको पीछे भी अभी हम लोग एसएचएम पढ़ा था, ठीक है, उससे पहले भी हम लोग ने पढ़ा था, तो उसको ऐसे सुन लीजिए। जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे हम लोगों ने वहाँ एसएचएम वगैरह में पढ़ा था, जैसे आपने कहा कि एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ठीक, वही चीजें हैं। तो एक बार रिवाइज ऐसे कर दे रहे हैं। एम्पलीट्यूड जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा, पीछे साहब आप खड़े हो जाओ। एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी कोई वेव है उसके एम्पलीट्यूड हम किसे कहते हैं बेटा,
व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव? अब पढ़ा चुके हैं SHM में भैया, हाँ आए नहीं थे? अच्छा नहीं आते तो आप लोग फिर अपने से नहीं पढ़ते हो कि कॉपी में लिखोगे एक पेज, हम इस दिन उपस्थित नहीं थे इसलिए नंबर दे दिया जाए। अरे पढ़ लिया करिए, किताब से पढ़ लो यार, आपस में समझ पूछ लिया करो मित्रों से। ये मित्र किस दिन काम आए? खाली पकौड़ा खाने जाने के लिए साथ में? जो ना आया करिए तो अपने जिससे भी आप पढ़ के आइए, कोई डाउट आ करे आपस में पूछ लिया करिए, नहीं हुआ कहे तो हम लोग तो ये हैं, लेकिन आप चाहेंगे तभी ना। हाँ ठीक, बैठिए। नेक्स्ट पड़ोसी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कोई वेव का अगर बेटा प्रोपोगेशन हो रहा है तो मेन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ बनाया है ना बेटा, ये वाला पीक वैल्यू इतना है, ठीक है, ये जो है ये क्या कहलाएगा? इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड क्या लेते हैं, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है बेटे। तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को टर्म देते हैं हम लोग क्या? एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसे क्या टर्म देंगे? एम्पलीट्यूड कहते हैं बेटा, ठीक। एक सेकंड, हेलो, चलो देखो, तो उसे आपने कह लिया बेटा क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। दूसरा आपका टर्म आता है, आपने पढ़ा होगा वेवलेंथ। वेवलेंथ का बता देंगे देवियों में। हाँ जी, त्रिदेविया खड़े हो जाओ, 1 2 3। वेवलेंथ उधर से बेटा, वेवलेंथ क्या होता है जल्दी बताओ? एक साइकिल पूरा करने में डिस्टेंस का वर्ड, सही बताया इन्होंने। एक साइकिल, हाँ तो आप बता दो जल्दी बताओ। लेकिन आवर तो साइकिल में अंतर बताओ हमको आप। नहीं, टाइम पीरियड नहीं पूछा था बेटा, हमने क्या पूछा है? क्या वेवलेंथ पूछा है। 1 यूनिट क्या है? हाँ जी दे दिया। फिर से this distance between constituted between two consonants at the same page चलिए, अपने प्रकार से कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ किया बेटा। जो हम लोग कई टाइप से, उन्होंने कहा 1 साइकिल कंप्लीट करने जो डिस्टेंस कवर करेगा वेव, वो भी आपका वेव क्या कह रहा था? वेवलेंथ। जैसे मान लो यहाँ से अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ ले ले बेटा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका एक साइकिल कहलाएगा, ठीक। और एक साइकिल में जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर्ड है उसे हम वेवलेंथ इस टर्म में भी कहते हैं। उसी को एक आवत पूरा करने में आपने बोला, वो बातें एक ही है बेटा, ठीक। तो एक यूनिट नहीं, यूनिट मतलब किस चीज की यूनिट आप बोल रहे हो, आपको बोलना पड़ेगा उसका नाम हम किसके लिए बोल रहे हैं, वो डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक। तो एक क्या साइकिल पूरा करने में आपने कहा जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमारा वेवलेंथ कहलाएगा। या दूसरा, दो क्लोजेस्ट क्या क्रस्ट, या दो क्लोजेस्ट क्या टॉट के बीच का जो डिस्टेंस आपका होगा उसे हम लोग क्या कह लेते हैं? वेवलेंथ कह लेते हैं, ठीक। यानी कि दो नर्बोट जो क्रस्ट हैं या दो टॉट हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन होगा उसे भी हम लोग क्या, लेकिन नियरेस्ट क्लोजेस्ट जो जस्ट, ठीक। तो उस केस में उसे हम लोग कह लेंगे क्या बेटा? वेवलेंथ कह लेंगे। तो ये हमारे कहलाते हैं क्या? वेवलेंथ कहलाते हैं। तो वेवलेंथ अगर हम दिखाएंगे बेटा, या तो कह लो एक साइकिल पूरी हो रही है यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक हो रही है, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, जहाँ से भी लीजिए, एक साइकिल पूरी होने में, या दो क्रस्ट या दो टॉट के बीच का डिस्टेंस आपने कहा क्या, तो वेवलेंथ हम लोग क्या ले रहे हैं। तो यहाँ से दिखाएंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेपरेशन है इसे वेवलेंथ कह सकते हो बेटा।
यहाँ से लेके यहाँ तक के सेपरेशन को वेवलेंथ कह सकते हो, या यहाँ से लेके यहाँ तक के सेपरेशन को क्या वेवलेंथ कह सकते हैं। किसी तरह से आप डिफाइन कर लीजिए, सब आपका वही रहेगा। ठीक, दूसरा कंडीशन आपका एम्पलीट्यूड बता दिया क्या होता है। ठीक, तीसरा कंडीशन आपने फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भैया आप पीछे दोनों लोग, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बोलते हैं हिंदी में। नहीं दूसरे का कानाफूसी नहीं होना चाहिए, आपको भी मौका मिलेगा। हाँ नहीं, ये तो फार्मूला नहीं, कुछ क्या होता है जी, आपने उसी को होता क्या फ्रीक्वेंसी, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन बता रहे हो, वो मैथमेटिकल डेफिनेशन बेटा। हाँ जी, खड़े हो जाओ। अरे वो बताएं यार, तो जब क्वेश्चन लगाएंगे तब यूज करेंगे। हाँ जी, हाँ देविया, आप लोग भी कुछ ज्ञान की बातें कर रहे हैं। हाँ जी जी, जल्दी जल्दी लिखें। फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट, जिसको आ जाए पहले बता दो, कौन बनेगा करोड़पति, है ना, तभी मिलेगी आपको। हाँ बताओ, वहाँ क्या होता है जो सबसे कम समय बना क्या बताता है, उसी का क्या होता है, सेट होता है ना। तो यहाँ तो बता ही नहीं रहा तुम लोग। अगला चांस, नेक्स्ट देविया जी, फ्रीक्वेंसी फिर से पेज दोबारा। विदिन कितने समय में, 1 घंटे में, 1 महीने में, 1 दिन में, क्या बोली, 1 सेकेंड। आधे आ गया। हाँ जल्दी कहिए, जल्दी कहिए। एक सेकंड में साइकिल तब ये सही है, ये नहीं सही था। बैठो बैठो, बहुत मारेंगे नेतागिरी करोगे। बैठ बेटा। 1 सेकेंड में जितनी साइकिल कंप्लीट करता है कोई भी वेव, उसे कहेंगे क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे फैन चल रहा हो, अगर अभी बंद है, तो 1 सेकेंड में जितने चक्कर पूरा करेगा क्या कहेंगे, उसकी हम लोग फ्रीक्वेंसी कह लेंगे। हम मान लो इसको वाइब्रेट कर देते हैं, 1 सेकेंड में जितना ये क्या कर रहा है, वाइब्रेशन पूरा कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। या कोई भी चीज अगर है, ठीक, तो उस केस में 1 सेकेंड में जितनी साइकिल उससे कंप्लीट होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी। वो मैथमेटिकली हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/, क्या, टाइम पीरियड। ठीक, तो रेसिप्रोकल वो मैथमेटिकल हम लोग डेफिनेशन कहते हैं बेटा। ठीक, चलिए, तो इसे क्या लिया बेटा, फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ आपने क्या लिया, एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। कितने लोग बताएंगे बेटा, टाइम पीरियड भी, टाइम पीरियड वही हो गया, 1 साइकिल पूरा करें जो टाइम टेकन होगा उसे हम लोग क्या कह लेंगे, टाइम पीरियड कह लेंगे। ठीक, आगे आपका आता है वेव नंबर क्या होता है, कोई बताएगा, 1/, तो टाइम पीरियड क्या होता है, वेव नंबर 1/λ। चलिए, तो ये डिफरेंट हमारे कुछ टर्म्स आपके होते हैं जिसके बेस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डिटरमाइन करते हैं बेटा क्या होगा, कैसे होगा, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, अब लिखने वाली चीजें, हार्मोनिक वेव, टाइम बताओ, घड़ी पहने हो, ठंडा ही खा लेना यार, फिर से तलवा खा लेना दोबारा। अरे हम बहुत खा चुके हैं, मेरे कुछ खाने का और रक्षा वो नहीं है यार। हाँ? इधर अरे 5 मिनट बचे, अभी 36 हो रहा, 10 मिनट बाद तुम लोग घड़ी फास्ट। चलिए तब पे लिख लो, लिखो बेटा, हार्मोनिक वेव्स, रीडिंग कर लीजिएगा। हार्मोनिक वेव बेटा, हाँ समथिंग, फोटो जो भेजे तो उससे पे जब बता दिए, उसको भी भेज देंगे। नहीं, यहाँ पे सब हाँ, उसके बाद वाला भेज देंगे, आप भेजिएगा, अब जाके भेज देंगे। लिख लीजिएगा, नहीं पढ़ लीजिएगा,
बहुत कंपल्सरी नहीं है। देखिए बेटा हार्मोनिक वेव्स, सीधे सीधे बेटा हार्मोनिक मतलब जो टाइम के साथ वैल्यू वेरी करे, हार्मोनिकली टाइम के साथ क्या करे, जिसमें वेरिएशन आए कंटिन्यूसली, उसी को हम लोग हार्मोनिक, जैसे सिंपल हार्मोनिक टर्म दिया गया था। ठीक, तो टाइम के साथ क्या हो रहा था, उसका एम्पलीट्यूड देखो वेव का क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। ठीक है, ऐसे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा था, उसके जो क्या हमारा था, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो रही थी। तो हार्मोनिक वेव मतलब जो टाइम के साथ क्या करे, वेरिएशन आपस शो करे, तो उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या, हार्मोनिक। लिखिएगा, इफ ए ट्रैवलिंग वेव, if a traveling TRAVELLING, if a traveling wave is a sine or cos, if a traveling wave is a sine or cos function of ऐसे लिखना, ये पोजीशन x प्लस माइनस v इंटू टी, साइन आर cos फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस vt, x plus minus v into t, then wave is said to be harmonic, or plane progressive wave, उसी को प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हम लोग कह लेते हैं बेटा, हार्मोनिक और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, said to be harmonic or plane progressive wave। देखिए, और जो वेव इक्वेशन हम लोग लिखते हैं बेटा, अगर आप बात किया जाता है वेव इक्वेशन कैसा होगा, नेक्स्ट टाइम देखिए, all the traveling waves satisfied, all the traveling waves satisfied differential equation, which is called wave equation, बेटा, which is called wave equation, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वेव इक्वेशन कहेंगे। एंड गिवन बाई, देखो, एंड गिवन बाई, जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जो वेव इक्वेशन यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव की लेते हैं, तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर या डेल टी टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसी को हम लोग कह लेते हैं वी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल स्क्वायर एक्स या डी एक्स। डी नहीं लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम डिफरेंशियल को डी से दिखाते थे ना, कंप्लीट डिफरेंशियल, मैथ वालों ने पढ़ा हुआ पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ा है ना, तो उसी को हम लोग कह लेते हैं किससे, डेल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, तो जो इक्वेशन दिखाते हैं, तो डेल स्क्वायर डेल, जैसे डेल्टा बनाते हैं, ठीक, तो डेल स्क्वायर क्या वाई, हम नहीं वैल्यू में डेल स्क्वायर वाई अपॉन क्या डेल टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये कंडीशन जो आपकी होती है, तो उसी की वैल्यू यहाँ जो v लेते हैं, v की वैल्यू क्या होता है, ओमेगा बाई k ले लिया जाता है। तो लिखिएगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन, आज तो कोई लिखा ही नहीं गया यार, डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल क्या, डेल एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है, ये डेल है बेटा, ऐसे डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है, यहां से हम दिखा लेते हैं। यहाँ पे v की वैल्यू जो होती है वो ओमेगा बाई k के बराबर होता है बेटा। ठीक, हाँ, तो ये वैल्यू जो आएगी वो हमारा क्या, ओमेगा बाई k के क्या होता है, आपका बराबर होता है। तो लिख लीजिएगा, हो गया।
लिखिए वेर वी, लिख लीजिए वेर वी इक्वल टू ओमेगा बाई के। बी की वैल्यू जो होती है ओमेगा बाई क्या होता है आपका, के के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है अपने y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस बी टी को सेटिस्फाई करता है। कोई भी इस टाइप का इक्वेशन होगा उससे सेटिस्फाई करेगा, और जो भी इस टाइप के इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे उसी को हम लोग क्या कह लेंगे, कैसा, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, या कह लीजिए आपका क्या हार्मोनिक वेव इक्वेशंस कह लेते हैं, ठीक। तो ये कंडीशन आपकी होती है, इसके सेटिस्फाई करना यहाँ पे कंपल्सरी। अगर आपका ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका होगा नेचर, नहीं तो नहीं होगा। तो नीचे लिख लीजिएगा इट इज सेटिस्फाइड बाई, वही नीचे कर लो, इट इज सेटिस्फाइड बाई एनी क्वेश्चंस ऑफ द फॉर्म, इट इज सेटिस्फाइड बाई एनी क्वेश्चंस ऑफ द फॉर्म देखो y इक्वल टू एफ ब्रैकेट में बी टी लिख लीजिएगा, y इक्वल टू एफ ब्रैकेट में, देखो ब्रैकेट में एक्स प्लस माइनस वी टी, एक्स प्लस माइनस वी टी, ये प्लस माइनस है बेटा, y इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस माइनस वी टी। तो अगर आपको इस इक्वेशन को बेटा सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, क्या होगा, प्रोग्रेसिव नेचर क्या है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे आप, हो गया, एंगुलर वेव लिख लीजिए, हेडिंग कर लो सब, हेडिंग बनाइए एंगुलर वेव नंबर, इसी को प्रोग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं बेटा, आर कर लो, ओ आर आर, एंगुलर वेव नंबर आर, प्रोपोगेशन कांस्टेंट पी आर ओ पी ए जी ए टी आई ओ एन, एंगुलर वेव नंबर आर प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, एंगुलर वेव नंबर आर प्रोपेगेशन कांस्टेंट, के से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ठीक। लिखिएगा सेकेंड पीरियड बायो केमिस्ट्री, नेक्स्ट लिखिएगा द नंबर ऑफ वेवलेंथ, द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स in the distance 2 pi, number of wavelengths in the distance 2 pi is called wave number or propagation constant, is called wave number or propagation constant। फॉर्मुलेट करते बेटा k इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा, अगर फार्मूले के टर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं k इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा। k की जो वैल्यू होता है वो 2 पाई अपान क्या होता है, लेमडा के बराबर होता है, k इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा, ठीक। यूनिट क्या लेंगे बेटा, k की यूनिट क्या लोगे, हैं? यूनिट जब लिखते हैं तो एंगल को हम रेडियन में यहाँ मेजर करते हैं, पाई के टर्म में दिया है ना, तो रेडियन पर मीटर कर लो या रेडियन मीटर के पावर -1 जैसे भी ले लिए, रेडियन पर मीटर, के की जो यूनिट होगी बेटा वो रेडियन पर मीटर होगा। हो गया। दूसरा वेव वेलोसिटी, अरे अभी खा लेना यार, सर को भी खिलाना, अरे हम तो खाए हैं बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ख्याल लेंगे तुम्हारा, ठीक। चलो देखो वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, अरे वैसे ही लेट हो गया था, आए फिर गाड़ी रखी, अब गाड़ी से आते 1 घंटा लग जाता है, फिर बाइक जल्दी जल्दी उठाया, वो दौड़ते काटते पीटते इधर उधर से आए हैं तो पहुंचे हैं। आजकल इतनी शादी विवाह हो गए हैं कि सर दर्द हो जाता है यार, देखो। हाँ अरे हम लोग थोड़ा सा सीनियर हो गए ना हम लोगों से, तो इसलिए पहुंचना भी कहीं कहीं, वो भी बाकी जगहों पे तो रात में निपटा आते हैं। सिस्टर की बेटी की शादी थी, ना पहुंचे तो मामा जी हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ तो फिर जान ही रहे हो,
बहनें बड़ी जल्दी नाराज होती हैं, हाँ ठीक है ना बहनों, हाँ ठीक। चलो देखो, तो वेव वेलोसिटी लिखिएगा, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, बाय द डिस्टर्बेंस, या उसी को वेव कह लेंगे, डिस्टर्बेंस बैकवर्ड कर लो वेव, डिस्टर्बेंस बैकवर्ड में वेव इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट लाइन से, it depends only on the, it depends only on the property of the medium, only on the property of the medium, and is independent of, and is independent of time and position, and is independent of time and position, and is independent of time and position। ठीक, तो लिखिए v इक्वल टू यानी लैम्डा, v इक्वल टू वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू यानी लैम्डा, या इसी को लैम्डा बाई टी भी कह लेते हैं, कल यार लैम्डा बाई टी, एन लैम्डा और लैम्डा बाई क्या टी। ठीक, इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ से, हाँ एन फ्रीक्वेंसी है बेटा, वेर एन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो एन फ्रीक्वेंसी आपकी होती है, हो जाएगा। चलिए इतना कर लीजिएगा। हेलो।